केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की थी। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 3 वर्ष में अरुणाचल प्रदेश के गांवों को फिजिकली और डिजिटली रूप से जोड़ा जाएगा। ऐसे गांव बनाएंगे जहां रहने पर आपको गर्व होगा। सीमावर्ती गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा। यहां पर सड़क, बिजली और हर नल से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हम आईटीबीपी के हिमवीरों को हम हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। वे अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अरुणाचल के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अरुणाचल हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है, उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहाँ पर हूँ, जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूँ। मैं आज सच अर्थ में यहाँ आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ। मित्रों, किबिथु की ये धरती जहाँ से भारत की शुरुआत होती है, और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहाँ जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहाँ के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो, प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शायद मोदी जी की तरह गांव की सरहद के गांव के लिए 50 साल पहले सोचा गया होता तो हमारे सरहद के गांव कभी खाली नहीं होते। मगर हमारी सरकार नेगेटिव सोचने वाली सरकार नहीं है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, ज्यादा अच्छा करने का समय अब आ गया है, और मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है। इससे ये काम आगे होगा। अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं, तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहाँ से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था,
उनको वापिस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है। हमारी नीति स्पष्ट, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा।